नमस्कार दोस्तों। देखो, आज हम पहली क्लास में हम बात करेंगे बहुपद की कि बहुपद होता क्या है, बहुपद को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी घात क्या होती है, कैसे बनता है। हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि घात किसे कहते हैं, ये घात क्या होती है, बहुपद क्या क्या होता है। कि मान लो हमारे पास कोई है ए एक्स प्लस बी, कोई समीकरण है ए एक्स प्लस बी का, ये रैखिक समीकरण है। इस समीकरण में x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात इस समीकरण की घात कहलाती है या बहुपद की घात कहलाती है। ये एक बहुपद है। ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस बहुपद का ये समीकरण, इसमें n एक कोई प्राकृत संख्या है, इसको हम अचर राशि बोलेंगे, इसको चर राशि। और x की पावर n जितनी भी उच्चतम घात होगी, x की जितनी भी पावर होगी, वह बहुपद उतनी ही घात का एक बहुपद होगा। मान लो n की पावर 1 है, n की पावर 1 है, तो वह एक घात का बहुपद या एक बहुपद। n का मान 2 है, तो वह 2 घात का बहुपद या फिर द्विघाती बहुपद। n का मान 3 है, तो वह 3 घातों का बहुपद या त्रिघाती बहुपद। अब आता है कि बहुपद क्या काम में आता है, बहुपद को आगे हमारे 10th क्लास के सिलेबस में किससे सोल्व किया जाता है, क्या होता है बहुपद। बहुपदों के बीच में शून्यांक दिया, शून्यांक को सोल्व कि शून्यांक होता क्या है। ये एक समीकरण है, बहुपद का एक समीकरण है। इस समीकरण में कहीं ना कहीं समीकरण का मान 0 होगा, तो हम देखेंगे कि समीकरण का मान 0 कहाँ हो रहा है। वो 2 या 3 जितनी भी वैल्यू पॉसिबल होगी, अधिकतर 2 ही वैल्यू पॉसिबल होती है, मोस्टली 2 ही वैल्यू इसकी पॉसिबल होती है जो इस समीकरण को शून्य करती होती है। एक भी होती है कई बार, से मान लो प्लस का 1/2 आ गया और दूसरा भी प्लस का 1/2 आ गया, तो दोनों सेम होगी। एक आता है प्लस माइनस 1/2, तो ये दोनों अलग अलग है, इनकी नेचर अलग होगी, ये माइनस का एक प्लस का। अब शून्यांक के बारे में बता रहा था कि शून्यांक जो वैल्यू आएगी उसका मान रखेंगे तो पूरे समीकरण का मान 0। अब शून्यांक और उनके गुणांकों का संबंध। तीसरी चीज आती है कि शून्यांक क्या होता है, शून्यांक और शून्याङ्कों के गुणनखंड, जो गुणनखंड होंगे उसके से इसका गुणनखंड ये हो गया, इसका एक गुणज हो गया। तो इन गुणांकों के बीच में संबंध, जो ये गुणांक है ए एन है, ए एन माइनस 1 है, ए है जो अचर राशि है, चर के साथ में जो अचर राशि है उनका शून्याङ्कों के साथ में क्या संबंध होता है। इन 3 चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, पूरे के पूरे इस 3.1। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में हमें शून्याङ्क निकालना है। अगला बोल रहा है कि 4x² माइनस 4x प्लस 1 का शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। शून्याङ्क ज्ञात करने के बाद में इनके गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए कि इसके बीच में संबंध क्या है। तो देखो, इसके हम शून्याङ्क कैसे ज्ञात करेंगे, टुकड़ा करेंगे। एक तो हम टुकड़ा करके सीधा ज्ञात कर सकते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे, टुकड़े या गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करते हैं कि जो सी का पद होता है, इसमें सी का पद है, सी एक अचर का पद,
c होता है वो अचर का पद होता है, b होता है वो अक्ष का गुणांक, b होता है वो अक्ष का गुणांक और a होता है वो अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अगर समीकरण में एक्स स्क्वायर, एक्स और सी तो एक पूरा का पूरा टर्म हो गया, जो यहाँ पर 1 है वो एक पूरा का पूरा सी का टर्म हो गया, सी का पद हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स की बात आता है, अगली बात आती है एक्स स्क्वायर और एक्स की। तो एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई भी पद है, कोई भी एक अचर राशि है, एक्स स्क्वायर के साथ में चाहे 2 हो चाहे 1 हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वो हमारा ए की वैल्यू हो। एक्स के साथ ही एक्स के साथ देखो, एक्स के साथ में यहाँ पे माइनस का 4x, एक्स के साथ में माइनस का 4 है, तो यहाँ पे माइनस का 4 b की वैल्यू हो गई। अब हम बात आती है कि गुणनखंड कैसे करें। जो c का टर्म है उसको a के टर्म से, ये वाला a, क्योंकि c को a वाले पूरे टर्म से, पूरे x स्क्वायर कर 4x स्क्वायर कर, ये 4x यहाँ पे 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ये है माइनस का 4x, बीच वाला टुकड़ा b का टर्म, इसका एक ऐसा टुकड़ा करेंगे जिनको मल्टीपल करने पर a और c के मल्टीपल के बराबर है, a और c के मल्टीपल के बराबर है, और जोड़ने या घटाने पे या तो वो जुड़ेगा, अगर माइनस दोनों टर्म माइनस माइनस के हैं तो वो जुड़ जाएंगे और माइनस का साइन है। अगर दोनों प्लस प्लस के, अगर दोनों सेम राशि है, शॉर्ट ट्रिक देखो, अगर दोनों सेम राशि है, अगर माइनस की है माइनस की और प्लस की प्लस की, दोनों सेम है तो वो जुड़ेगी और जो साइन है वो का वो लगेगा। अगर दोनों ऑपोजिट है, माइनस प्लस प्लस माइनस, दो ही कंडीशन बनती है, या तो वो माइनस प्लस होगी या फिर प्लस माइनस होगी। वो दो कंडीशन तो मैंने बताया कि दोनों सेम वाली, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो इनमें माइनस तो आ जाएगा बाहर, माइनस तो आ जाएगा बाहर, और दोनों संख्याएं 4x स्क्वायर का जो का टुकड़े किसके करने हैं, b वाले पद के, b वाले पद को माइनस 4x का एक ऐसा टुकड़ा, क्या मतलब माइनस के 2 और माइनस के 3 कर सकता हूं, क्योंकि उनको जोड़ूंगा तब माइनस के 5 आ सकते, माइनस का 1 मल्टीपल करूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, अगर जोड़ूंगा माइनस 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 और 1 2x। नहीं, अब देखो मैं माइनस का 2x, एक माइनस का 2x ले रहा हूं, दूसरा भी माइनस का 2x ही ले रहा हूं, इन दोनों को मल्टीपल किया तो माइनस माइनस मल्टीपल कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस, दोनों सेम राशि है, दोनों सेम राशि तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 2 into 2 4 x की पावर, अगर x की पावर x into x दोनों के आधार सेम और संख्या गुणा में दोनों के आधार सेम है, यहां पर x है, यहां पर x है, यहाँ की पावर 1 है, यहाँ की पावर 1 है, तो इसको बोलेंगे हम आधार या बेस, आधार या बेस। इसका बेस है वो x है, इसका बेस भी x है, इसका आधार x है, इसका आधार भी x है, तो इन दोनों की पावर जुड़ जाएंगे, गुणा में है तो जुड़ जाएंगी, भाग में है तो घट जाएंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x माइनस का 2x कितना हो गया, प्लस के 4x स्क्वायर,
और जो +1 है वो जो का जो। मैं इसका टुकड़ा किया हूं, देख लो -4, इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का 4x आएगा आ रहा है, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ये 4x आ रहा है। जो कंडीशन थी इसको फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के बाद में हम जो का जो रख देंगे और वापस 0 आगे सोल्व करते जाएंगे। अब देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, मैं क्या चीज कॉमन ले सकता हूं। तो देखो क्या 2x इसमें है, इसमें भी है, 2x दोनों में है, तो मैं 2x कॉमन ले लूंगा, 2x कॉमन ले लूंगा। यहां पे कितना बचा 2x माइनस यहां वाला 1, और यहां पर भी मैं कितना कॉमन लूं कि मैं ये वाला समीकरण इतना इतना बन जाए 2x माइनस 1। इसमें से क्या कॉमन लूं कि ये 2x माइनस 1, तो मैं माइनस का 1 ले लूंगा तो कितना 2x माइनस 1 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। क्या 2x दोनों टर्म में कॉमन है, 2x माइनस 1 दोनों टर्म में कॉमन है क्या? दोनों में 2x माइनस 1 कॉमन है क्या? ये देखिए 2x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो 2x माइनस 1 दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 बस 0। अब सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो दोनों सेम टू सेम। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x के जितने भी जो भी संख्या इनटू में है या जो भी पास में उसको 0 से आगे भेज देंगे। 2x इक्वल टू 1 प्लस का 1 हो गया, और यहाँ पे भी 2x प्लस का 1 हो गया। x की वैल्यू लेनी है तो x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 1/2। अब देखेंगे कि x है, x की वैल्यू 2 आ रही है 1/2 1/2, तो वो तो एक ही होगी 1/2। दोनों की नेचर भी एक ही, दोनों की प्लस साइन है, दोनों सेम टू सेम है 1/2 1/2, तो वो एक ही राशि है। अब देखेंगे कि ये पूरे समीकरण का मान 0 कर रहा है या नहीं, शून्य है या नहीं, वो कि हमें शून्य निकालना था, वो शून्य ये है या नहीं। तो इसमें 1/2 का मान रख दो इस समीकरण में, तो देखो 4 1/4 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2 प्लस 1, 4 से 4 देगा, ये वाला 2 1 और 1 2 और 2 से 2 कैंसिल, बस 0 आ रहा है। अब अगला एक और क्वेश्चन पूछा था, एक तो पूछा था हमें शून्य याद करना, और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुणांकों और शून्यकों में संबंध क्या है। तो देखो इसके हमारे शून्य का आएगा 1/2 और 1/2, दो शून्य का है। अब अगला जो गुणांकों में संबंध पूछ रहा है उसके बारे में देखिए। देखो गुणांकों में संबंध क्या होता है कि जो गुणांक होते हैं उनका योगफल का सूत्र होता है, वो होता है माइनस का b/a, और जो गुणांकों के गुणनफल का सूत्र होता है वो होता है c/a। अब देखो b की वैल्यू क्या है, अभी बताइए मैंने, b होता है x का गुणांक, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 4, तो माइनस का 4, और a की वैल्यू होती है वो होती है x² का गुणांक, x² का गुणांक है वो भी है 4, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 गया प्लस का 1, और c की वैल्यू होती है अचर, तो यहाँ पे है c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू x² का गुणांक वो हमारे पास 4।
अब हमारे पास गुणांकों के गुणनफल आ गया, योगफल आ गया। हमें शून्य क्या शून्य निकाले थे। उन शून्यों को, ये जो शून्य दे रखी है, इन शून्यों को भी देखेंगे। इन शून्यों को अगर मैं गुणा करूं, गुणनफल ज्ञात करूंगा तो 1/4 आ रहा, 1/4 गुणनफल आ रहा। अगर जोड़ूंगा 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ 1 और इनका भी 1। यह आपका पहले प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें शून्यों के योगफल और गुणनफल क्रमशः माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4 देखना है। तो इससे एक बहुपद का निर्माण। मान लो कोई बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमने मान लिया कि ये कोई बहुपद है। हमें दे क्या रखा है, योगफल दे रखा है शून्यों का, कितना है माइनस का 1/4, माइनस b अपॉन a का मान दे रखा है माइनस का 1/4, और गुणनफल दे रखा है शून्यों का गुणनफल दे रखा है हमें c अपॉन a का मान दे रखा है प्लस का 1/4। तो मैं मान लेता हूं a की वैल्यू है वो है k, दोनों में a कॉमन है, तो मैं मान लिया कि a का मान है वो है k। अब देखो यहां से k की वैल्यू a की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दे, तो a बराबर कितना आएगा हमारे पास k, और b बराबर देखो कितना आएगा, b का मान आएगा b k/4। यहाँ पे a बराबर k पुट किया तो k यहां से मल्टीपल में आ गया, और यहाँ पे c बराबर देखो c का मान भी k/4। अब a b और c का मान मैं जो समीकरण माना था, जो बहुपद माना था, उसमें पुट कर दूंगा। तो a की वैल्यू है वो कितनी है kx² प्लस b की वैल्यू कितनी है, b का मान कितना आया k/4 x प्लस c का मान आया वो आया हमारे पास k/4 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखो पूरे समीकरण में k का भाग ले लो, k कॉमन है, k का भाग ले लो, x² प्लस x/4 प्लस 1/4 x² प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब यहां से 4 इसको लघुत्तम ले लो 4, तो क्या आएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जो 4 लघुत्तम दिया था वो 0 के मल्टीपल में आके 0 हो गया। ये हमारा लघुत्तम आ गया, ठीक है। x² माइनस 8x प्लस k इक्वल्स टू 0 दे रखा है कि हमारे पास द्विघातीय बहुपद ये है, दो घातों का बहुपद ये है, और शून्यों के वर्गों का योग, वर्ग स्क्वायर का योग क्या दे रखा है 40 दे रखा है। तब हमें k का मान ज्ञात करना। तो देखो यहां से मैं a b और c का मान देख लूंगा। देखो a का मान कितना है 1, b का मान -8, c का मान k, वर्गों का योगफल दे रखा है वो दे रखा है 40। तो हम इसको एक बार
छोड़ दे। अब देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, अल्फा प्लस बीटा होता है वही शून्यकों का योगफल। देखो शून्यकों का योगफल कितना, माइनस का बी अपॉन ए वाले फॉर्मूले में रख देंगे, माइनस के बी अपॉन ए वाले फॉर्मूले में ए बी सी का मान रख देंगे, क्या आएगा एट एक रखो अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मान रख देंगे सी अपॉन ए, सी अपॉन ए के। अब यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गुणांकों के वर्गों का योग दे रखा हमें 40, तो मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40, इसको क्या बनाया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ज्यादा क्या है 2 अल्फा बीटा, क्योंकि फॉर्मूले में 2 अल्फा बीटा भी आता है, तो मैंने यहाँ पे माइनस का 2 अल्फा बीटा घटा दिया, जिससे हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान देने का है 8, 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का मान दे रखा है k और 40, यहां से 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 2 के बराबर 40, यहां से 24 और यहाँ पे 2 की और k बराबर आ गया हमारे पास 12, तो हमारे पास k का मान आ गया। ठीक है, आपकी 3.1 कंप्लीट। अगर आपको 3.1 में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा हो, तो मुझे कमेंट में बता दें। ठीक है।